दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बताता हूं, उस बात को सुनकर आप लोग सिर से पैर तक हिल जाएंगे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस केस के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मेन अक्यूज संजय रॉय, जो कि अब बयान बदलने को पूरी तरीके से तैयार है। रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ कि संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए, संजय रॉय ने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे खिलाफ यह साजिश की जा रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पूरा का पूरा एक ट्रैप है। इसका मतलब है कि इसका जो मेन लीडर है वो कोई और ही है। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है और भारत के अंदर क्या इसकी लीगलिटीज हैं, वो हम लोग बात करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है और संजय रॉय ने आखिरकार कोर्ट के अंदर जाकर क्या कहा, क्या वाकई में वो अब अपने बयानों से मुकर जाएगा। आखिरकार इस पूरे खेल का खिलाड़ी कौन है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जो है, आखिरकार वो भी इसमें बहुत सकते में आ सकती है। बात करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोलकाता डॉक्टर जो रेप केस हुआ था उसके अंदर 9 अगस्त को संजय रॉय को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में 13 अगस्त को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अब होना है। वैसे तो ये एक दिन पहले होना था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू आने के कारण अब सैटरडे को कंडक्ट ये किया जाएगा। इसको हम लोग लाई डिटेक्शन टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, झूठ को पकड़ने का टेस्ट हम लोग कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसके बाद में वो क्या सच बोलेगा क्या झूठ बोलेगा इसका कोई पता नहीं है। इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाई डिटेक्शन टेस्ट। द ऑफिशियल सेड द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन द मेन अक्यूज संजय रॉय विल बी कंडक्टेड इन द प्रिजन, मतलब जहां पर वो अभी रखा गया है जेल के अंदर, वहीं पर ही इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा 6 कैंडिडेट और हैं, उनके लिए भी जो है पॉलीग्राफ टेस्ट अरेंज किया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो 6 और लोगों किया जाएगा, जिसके अंदर एक तो हो गया संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल है। इसके बाद में 4 डॉक्टर्स हैं जो कि उसके साथ में काम करते थे, उस लड़की के साथ में, ठीक है। और इसके बाद में एक व्यक्ति और है सिविल वॉलंटियर, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। और वो किया क्या है, कहां पे जाएगा, एजेंसीज ऑफिस के अंदर। मतलब सीबीआई जो है वो अपने ही ऑफिस के अंदर इस पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट करने वाली है। पॉलीग्राफ टेस्ट को जो करते हैं लोग वो बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे खुद ब खुद अपराधी जो है वो अपराध को स्वीकार करने की पोजीशन में आता है। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, लेकिन उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज। संजय रॉय के मोबाइल फोन के अंदर पोर्नोग्राफी के कई सारे वीडियोस मिले थे और बहुत सारे आज इंडिया के अंदर पोर्नोग्राफी को देखते हैं, हां बात छिपाते हैं। बहुत सारे लोग इसके एडिक्शन में हैं। हमारा पहला भी प्रयास रहा था 75 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोगों ने लिया था, ताकि जो यूथ है वो इस जंजाल से बाहर निकले, इस ट्रैप से बाहर निकले। इसलिए इस बार हमने 100 डेज का हार्ड चैलेंज लिया है, जो कि 3 लेवल्स के अंदर होने वाला है। 100 डेज तक हम लोग एडवांस टेक्निक आप लोग को बताएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम जो होंगी, उसको भी सेशंस के थ्रू सॉल्व जो है वो किया जाएगा। 6 सितंबर से हमारी ये क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। इससे पहले अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग को चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज वो भी एक्सेप्ट कीजिए, और 100 डेज का हार्ड चैलेंज कॉम्बो जो है वो भी हमने ऐप के ऊपर अवेलेबल करवा दिया है। 10,000 जो एमसीक्यू बैच है वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। 1 डे एग्जाम को देने वाले स्टूडेंट इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं लाई डिटेक्शन टेस्ट जो है वो होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये संजय रॉय है। संजय रॉय ने ये अपराध किया है, एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्योंकि वो अब कोर्ट के अंदर मुकर रहा है कि मैंने तो नहीं किया है। तो संजय रॉय जो है, संजय रॉय की बॉडी पर कुल 6 सेंसर्स जो है वो लगाए जाएंगे। वो 6 सेंसर्स अलग अलग बॉडी जो पार्ट है, पोजीशंस हैं, वहां पर लगाए जाएंगे। इससे कुल 5 तरीके के जो डेटा है वो कलेक्ट किए जाएंगे। पहला डेटा होगा वो हार्ट बीट का होगा, कि जब भी वो झूठ बोलता है, कोई भी इंसान झूठ बोलता है तो हार्ट बीट जो है इंक्रीज होने लगती है। दूसरा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है वो कितना फ्लक्चुएट करता है। तीसरा है कि उसकी जो नर्व्स है, नर्व जो है वो कैसे चेंज हो रही है। इसके साथ में ही बॉडी के अंदर क्या वाइब्रेशंस हैं वो भी इसके अंदर टेस्ट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, प्रॉपर एक ग्राफ बनाया जाएगा। और साथ ही में पसीना जो आता है बॉडी से, स्वेटिंग जो होती है, उसको भी यहां पर मेजर किया जाएगा। इन तमाम बेसिस पर यह पता किया जाता है कि आखिरकार वो इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। 1935 के अंदर लियोनार्डो
कीलर जो है उन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया था सबसे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट को, और उन्होंने एक क्रिमिनल के ऊपर इस चीज को आजमाया था। अब पॉलीग्राफ ऑफन इनकरेक्टली रेफर टू ए लाई डिटेक्शन टेस्ट, मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसको हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो भी हम लोग कहते हैं, और इसके अंदर बेसिकली रिकॉर्ड रखा जाता है किसका रखा जाता है, ब्लड प्रेशर का, पल्स का, रेस्पिरेशन का, किस तरीके से वो सांस ले रहा है, स्किन कंडक्टिविटी, क्योंकि स्किन जो है जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहेंगे स्किन के अंदर वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाती है। इन तमाम बेसिस के आधार पर क्वेश्चनिंग की जाती है, और क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो इन सब के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, ब्लड प्रेशर के अंदर आता है, हार्ट बीट के अंदर आता है, रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। इसके कारण आपको एंजाइटी होती है, जो क्रिमिनल है एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, सच है, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं। नर्वसनेस उसको होती है, फियर डर लगता है उसको, कंफ्यूजन होता है, हाइपोग्लिसीमिया होता है ना, साइकोसिस होता है, डिप्रेशन के अंदर वो आता है, इसके साथ में ही सब्सटेंस इंड्यूस स्टेट्स के अंदर वो चला जाता है, और फिर सब्सटेंस विड्रॉल स्टेट के अंदर हो जाता है, और अदर इमोशन जो है उसके जब ट्रैक होते हैं तो फिर उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफ डू नॉट मेजर लाई, लेकिन ये झूठ को नहीं पकड़ने वाली मशीन है। ये कभी भी आप लोग मत समझना कि ये झूठ को पकड़ लेगी, ऐसा नहीं है। अब पॉलीग्राफ कैन नॉट डिफरेंशिएट एंजाइटी, किसी भी इंसान के अंदर जो एंजाइटी हो रही है वो किस कारण से हो रही है, क्या वो झूठ बोलने के कारण हो रही है, या फिर कोई दूसरा रीजन है इस कारण से उसकी बॉडी के अंदर जो है एंजाइटी हो रही है। लेकिन एंजाइटी जब होती है तो इससे यह साबित नहीं होता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, इसीलिए ये रिलायबल नहीं है, इतनी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं है। सीक्यूटी क्या होता है, कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई क्रिमिनल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उससे वो क्वेश्चन पूछे जाए जिससे कि वो सच बोल सके, कंट्रोल्ड वे के अंदर उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, और जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो फिर वो खुद ब खुद जो है वो सच को उगलना शुरू कर देता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं ताकि वो उन क्वेश्चंस के अंदर फंस कर ये स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि मैंने ही ये किया था। इसीलिए इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वही इस टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। ये हम लोग एक अदर मेथड भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को फ्रेम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट जो है उसने सबसे ज्यादा आज तक पॉलीग्राफ टेस्ट किए हैं, बिगेस्ट यूजर है यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस जो है वो बिगेस्ट यूजर है पॉलीग्राफ टेस्ट का, सबसे ज्यादा जो पॉलीग्राफ टेस्ट करता है वो यूएस करता है, और हर डिपार्टमेंट के पास में खुद के जो है वो एग्जामिनर्स हैं, खुद के स्पेशलिस्ट हैं वो पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए। इंडिया के अंदर क्या होता है पहले वो सुनिए। इंडिया के अंदर 2008 में एन इंडियन कोर्ट एडॉप्टेड द ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। बेसिकली क्या होता है कि एक पेपर होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक शॉक या फिर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा वाइब्रेशंस देकर मैपिंग की जाती है, ब्रेन की मैपिंग, और उससे पता करते हैं कि कितनी इसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन कितना हो रहा है उसको। और ये पहली बार किया गया था 2008 के अंदर, जब एक वुमेन ने, एक महिला ने अपने फियोंसे का मर्डर कर दिया था, उस समय पहली बार किया गया था। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2010 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिक्लेयर किया था कि हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कह दिया था कि ब्रेन की मैपिंग जो है वो की जा सकती है। इसके बाद में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20, उसका कॉज है 3। क्या है, इसके 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो पार्ट है नो डबल जियोपार्डी। देखिए, इसके बेसिकली आर्टिकल जो 20 है इसके 3 पार्ट हैं। पहला है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब किसी भी एक इंसान को एक अपराध के लिए, एक क्राइम के लिए केवल एक बार सजा दे सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिस समय जिस अपराधी ने जो अपराध किया है, जैसे 1983 में अपराध किया है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगी। लेकिन तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी इंसान को मजबूर नहीं कर सकते हैं, यह ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 23 के अंदर। इसीलिए अगर कोई भी इंसान पुलिस कस्टडी के अंदर जो बयान दे रहा है उसको कोर्ट मानता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर के अंदर पुलिस ने इसके खिलाफ जो है, खुद के खिलाफ जो है वो इसके बयान दर्ज कर लिए हो, तो कोर्ट इसको नहीं मानता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो इस बारे में भी बात करता है। तो मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो भारत के अंदर मान्य नहीं है, कोर्ट इसको नहीं मानता है। हां, जैसे मान लीजिए कि कई बार होता है कि ब्लड रिपोर्ट वगैरह होती है, इसको कोर्ट मानते हैं कि ब्लड रिपोर्ट वो एविडेंस के तौर पर काम में लेते हैं। व्हाट शुड यू डू इफ योर
टेस्ट इज इनएक्यूरेट। मतलब बेसिकली क्या है, एक्यूरेसी के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट कंट्री जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं इसके टेस्ट रिजल्ट को, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है। ये डिपेंड करता है टोटली कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वहां पर कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं संजय रॉय की। क्या संजय रॉय ने बयान बदल दिया है? तो यस, जैसे ही संजय रॉय के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट की बारी आई, कोर्ट ने कहा कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, संजय रॉय वहीं पर रो पड़ा। कोलकाता डॉक्टर रेप केस अक्यूज संजय रॉय बर्स्ट इनटू टीयर्स, रोने लग गया व्हाइल एग्रीइंग टू लाई डिटेक्टर टेस्ट। मतलब जब उसको कहा गया कि तेरा पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, वो रोने लग गया। और उसने क्या कहा सुनिए, संजय रॉय एग्रीड टू द पॉलीग्राफ टेस्ट बिकॉज ही क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी इनोसेंट। वो कहता है कि मैं तो इनोसेंट हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इन टीयर्स, रोने लग गया, रॉय मेंटेन्ड हिज स्टेस एंड एक्सप्रेस होप दैट द टेस्ट मे हेल्प हिम प्रूव हिज इनोसेंस। मतलब वो खुद कह रहा है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वही मुझे इनोसेंट जो है अब साबित करेगा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी जो है वो कोई और ही है इस खेल के अंदर। हो सकता है कि प्रिंसिपल हो, क्योंकि प्रिंसिपल के कहने पे ही सब काम हो रहा था, और वहां पर मानव तस्करी, मानव के अंगों की तस्करी, इसके साथ में ही अश्लील फिल्में जो है वहां पर शूट होती थी। ऐसे कई सारे आरोप जो है वो लग रहे हैं। आप लोग क्या कहना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस केस के अंदर एक नया मोड़ जो है वो आने वाला है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़ना। पोर्नोग्राफी अगर आप लोग देखते हैं तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो कि आप अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके माइंड में पोर्नोग्राफी भरी हुई है, इसलिए इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे। और इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे तो फिर आप एक नॉर्मल पर्सन दिखेंगे, है ना, क्योंकि आप लाइफ के अंदर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो 100 डेज का चैलेंज है। 100 डेज तक अगर हमने आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखा तो आपका वो जो एडिक्शन है वो दूर हो जाएगा। 6 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आपको जरूर ज्वाइन करना है। और कॉम्बो कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।